वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम लोग मेजर ऑफ सिंपल टेंडेंसी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया था इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको इस पर्टिकुलर मेथड से करना है तो आप उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। मैंने पहले ही बताया था हमारे पास नीड को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है किसके लिए, डायरेक्ट होता है। सेकेंड एक होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड, और थर्ड हमारे पास होता है स्टेप डेरिवेशन मेथड। ठीक है, अब एग्जाम में अगर आपको मेथड मेंशन करके आता है कि आपको शॉर्टकट यूज करना है तो आपको शॉर्टकट ही अप्लाई करना है, और अगर आपको स्टेप डेरिवेशन तो आपको स्टेप डेरिवेशन ही अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका शॉर्टकट मेथड होता है बेसिकली क्या है कि हम कैलकुलेशंस को इजी, कोई शॉर्टकट का मतलब ये नहीं होगा कि बहुत इजीली है एक हमने एक स्टेप कम कर दिया और आंसर आ जाएगा, नहीं। बेसिकली यहाँ मतलब होता है कि हमारे पास शॉर्टकट मेथड का मतलब है कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारा आंसर इजीली निकले। ठीक, अब उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेरिवेशंस निकालते हैं तो उन सब चीजों को तो हम बाद में स्टडी करेंगे। ये बताते हैं। ठीक है, दो चीजों के लिए होता है, एक इंडिविजुअल सीरीज के लिए और एक हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज के लिए होगा। तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ठीक है, यहाँ पर a जो है हमारे पास उसे बोलते हैं एज्यूम मीन। अब बात करते हैं एज्यूम मीन होता है। एज्यूम मीन का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा दे रखा है। ठीक है, तो उस डेटा का मैंने अपने पार्ट पर या अपने पॉइंट पर एक मीन एज्यूम कर लिया अपने तरफ से। ठीक है, यानी कि अपना कोई भी मीन आप कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारे पास दो वे होते हैं मीन को कंसीडर करने के लिए। यहाँ पर जो मेरे पास डेटा दिया हुआ है मैं उन्हीं में से किसी एक को मीन वैल्यू कंसीडर करूँ, एज्यूम करूँ कि मेरा हो सकता है कि मीन ये आए मेरे पास। ठीक है, या फिर हमारे पास कहीं से भी आउटसाइड द डेटा भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एज्यूम मीन का मतलब है कि मैंने अपने डेटा को देख करके मान लिया कि इसका मीन ये हो सकता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एज्यूम मीन हमारे पास। ठीक है, डी जो होता है हमारे पास, डी रिप्रेजेंट करता है हमारा डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब है सारी वैल्यूज एज्यूम मीन से कितना डेरिवेट करेंगे, कितना डिफरेंस देंगे, वो हमारा क्या होता है, डेरिवेशन। जनरली इसीलिए हम डी को जो कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है xi माइनस a। यानी कि इंडिविजुअल वैल्यू जितनी भी हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन में से माइनस कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, d। ठीक है, तो d हमारे पास क्या होता है, डेरिवेशन, और n हमारे पास होगा क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे डेटा के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन दे रखी है वो हमारे किसे रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल n। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है, इसको एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं या फिर शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो एज्यूम करने का मतलब है आप अपनी तरफ से उस डेटा का कोई मीन अपनी तरफ से कंसीडर करें कि इस डेटा का ये मीन हो सकता है, एंड देन हम उसका कैलकुलेट करके निकालते हैं और फिर हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। तो ए हमारे पास क्या होगा, एज्यूम मीन, जो भी आप कंसीडर करेंगे डेटा से कंसीडर कर लीजिए या आउटसाइड द डेटा हो सकता है। डी जो होता है डेविएशन होता है हमारे पास, तो सिग्मा डी क्या होगा, जितने भी डेविएशन है यानी कि इंडिविजुअल टर्म का जो डेविएशन है उनका सम जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा डी रिप्रेजेंट करेगा। तो वही सिग्मा डी जो है टोटल डेविएशन हमारे पास क्या वैल्यू। ठीक है, दूसरी चीज एन हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करने के लिए। बट बात कर रहे हैं किसके भी, इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है, आपको सिंपल एक डेटा गिवन है, हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, कुछ नहीं है, हमें सिंपल इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इस पे कंटिन्यूअस सीरीज पर। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले हम डेरिवेशन का। मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा दिया है,
20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। और मुझे इसका निकालना है फाइंड b, ठीक है, बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से मुझे इसका क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, वैल्यूज, यानी कि अगर मैं बात करूं x, तो मेरे पास x कितना है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अपनी तरफ से एज्यूम, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n, ठीक है। अगर हम चेक करें n कितना है 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू तो हमारे कितनी आ गई यहाँ पर 6। एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपका मन चाहे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे 30 को एज्यूम कर लेती हूँ, मैंने लेट किया एज्यूम मीन जो मेरे पास है ये कितना है मेरे पास 30, ठीक है। अब हम सबसे पहले डेरिवेशन निकालेंगे, d किसके इक्वल होगा x माइनस a, सारी वैल्यूज में से कितना माइनस करेंगे 30, 10 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा माइनस 20, 20 में से माइनस किया 30 तो कितना बचा माइनस 10, 30 में से 30 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0, 40 में से 30 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई 10, 50 में से 30 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई 20 और 60 में से 30 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, पॉइंट जो आता है, यहाँ पर कुछ वैल्यू तो नेगेटिव है और कुछ वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को पहले ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया -5, और जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है इन्हें आपस में ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 60, और दोनों को ऐड किया तो सिग्मा d की जो वैल्यू है 60 में से इन दोनों को जब प्लस किया तो -30 प्लस 60 तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गया सिग्मा d, ठीक है। मैंने 30 लेट किया तो 30 साथ साथ लिया, ठीक है। आप 40 लेट करना चाहे, 0 लेट करना चाहे, कोई भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं, 80 लेट करना चाहे, जो भी आपको लेना है वो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये एज्जम्पशन हमारे ऊपर डिपेंड होता है। ये नहीं कि फिक्स है कि मैंने 30 लिया तो आप भी 30 से लें, बट फाइनल आंसर हमारा सबका सेम ही आएगा, चाहे कोई किसी भी वैल्यू को कंसीडर करे, ठीक है। अब सिग्मा d कितना आ गया हमारे पास 30, फॉर्मूला यूज कर देते हैं, x बार इक्वल्स टू a कितना है मेरे पास 30, सिग्मा d कितना आ गया 30 और n कितना है 6, 30 प्लस 5 कितना आ गया 30, ठीक है। सिंपल कहते हैं सबसे पहले अपनी तरफ से जो भी ए लिखा हमने मीन एज्यूम कर लिया, हमें जो भी लेना था हमने 30 लिया है, 20 25 जो भी आपको लेना है आप उसके अकॉर्डिंग मीन को एज्यूम कर लीजिएगा। मीन एज्यूम करने के बाद सबसे पहले हमें डेरिवेशन निकाले, यानी कि हर नंबर में से एज्यूम मीन पर टर्म को माइनस करते हुए चलेगा, और जो फाइनल रिजल्ट आया यानी कि समेशन ऑफ डेरिवेशन सिग्मा d, इसकी वैल्यू फिर हमने फॉर्मूला में पुट करके और सॉल्व करके आंसर निकाला, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, शॉर्टकट मेथड का। बट मिलता है जब हमारे पास कैसे सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमें सिंगल डेटा दिया हुआ है, उसमें हम निकालते हैं एज्यूम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटिन्यूअस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई भी कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी है या डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, कंटिन्यूअस का मतलब है आपके पास ग्रुप डेटा भी हो सकता है और अनग्रुप डेटा भी हो सकता है, ठीक है। मींस आपके पास एक क्लास इंटरवल से ग्रुपिंग हो सकती है और सिंपल आपको डिस्क्रीट सीरीज भी हो सकती है। तो उस केस में जो फॉर्मूला रखना है हमारे पास वो क्या है, उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो कितना है a प्लस सिग्मा fd अपॉन n। मैंने पहले बता दिया कैपिटल N कहीं भी लिखा होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। तो n क्या है हमारे पास सिग्मा दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। a हमारे पास क्या होगा एज्यूम मीन, जो भी आप एज्यूम करना चाहें डेटा के अंदर। देन d क्या है हमारे पास डेरिवेशन फ्रॉम एज्यूम मीन, ठीक
ठीक है, और एफ क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, हर टर्म के इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को हमें डेरिवेशन से मल्टीप्लाई करना है एंड देन इनका सबका क्या करना है, हमें समेशन देना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बना क्या, A इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ठीक है। ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे, मीन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब A हमारे पास एज्यूम मीन होगा, एफ डी का मतलब है डेविएशन और फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लिकेशन होगा एंड देन हमारे पास कैपिटल एन रिप्रेजेंट करेगा हमारे इसका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का। तो एफ डी क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, और एन क्या है हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसीज का सम में यूज करता है, ठीक है। चलिए एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं हमें क्या करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द एवरेज सैलरी ऑफ अ स्टाफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मंथली सैलरीज ऑफ ईच स्टाफ। यानी कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास है सैलरी एंड देन नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। कितनी सैलरी, 2200, 2500, 3000, 3700 एंड 45। फ्रीक्वेंसी और चेक कर लेते हैं, उसने क्या दिया हुआ है, 5, 10, 15, 7 एंड 3। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। सैलरी हमें गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। मींस हमारे पास क्या है, एक्स है, जो सैलरी है वो हमारा किसका काम करेगी, एक्स, और जो नंबर ऑफ वर्कर्स है या नंबर ऑफ स्टाफ है हमारे पास, वो किसका काम करेगा, हमारा एफ, ठीक है। सैलरी लीजिए कितनी है हमारे पास, 2200, 2500, 3000, 3700, 45। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, 10, 15, 7, ठीक है। सबसे पहले आपको ए रेट करना है कि हमें ए कितना ही लेना है, ठीक है। चलिए मैं इसमें से ले लेती हूँ 3000, आप चाहें तो 3700 भी ले सकते हो और आप चाहें तो बाहर से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है कि जब डेटा बेस लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, यानी कैलकुलेशंस का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिंग इजी हो जाता है। अगर मैं जीरो हूं तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, जीरो लूंगी तो सारी वैल्यूज नेगेटिव, सारी वैल्यूज यही आ जाएंगी और हमारे पास कैलकुलेशन फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए बेटर होता है कि इसी डेटा में से लेके अपना क्या एज्यूम मीन, ठीक है। अब सबसे पहले डी निकालते हैं, डी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, x माइनस ए। 2200 में से माइनस करना है हमें कितना, 3000, माइनस किया 3000 तो कितना है, माइनस 800, ठीक है। 25 में से माइनस किया 3000 तो कितना बचा, माइनस 500। 3000 में से 3000 माइनस किया 0, फिर कितना बचा 700 और फिर हमारे पास कितना बचा 1500, ठीक है। ये तो हमारे पास डी आ गया। डी आने के बाद हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, 10, 15, 7, 3 और डेविएशन की आपस में क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई। चलिए 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 800 से तो कितना बचा 4000, ठीक है। 10 की माइनस 500 से कर लेते हैं तो कितना बचा, माइनस 5000, ठीक। 15 की 0 से करेंगे तो 0, 7 की 17 अगर 700 से करेंगे तो कितना आ गया 4900 और इससे करेंगे तो हमारे पास कितना बचा 45, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमारे पास प्लस है और ये दोनों हमारे पास है नेगेटिव, यानी कि हम ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, माइनस
9000 और इनके दोनों को सॉल्व करेंगे 9400। दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा 400 पे कितना आएगा सिग्मा एफ की वैल्यू। ठीक है, साइन का इसमें जरूर ध्यान रखिएगा कि माइनस वाली आपको एक साथ करनी है, प्लस वाली आपको एक साथ करनी है। अगर इनके साइन आपने नहीं लगाए और दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लिया तो आपका मीन आएगा हमेशा करना। ठीक है, तो हमारे पास कितना है सिग्मा एफ की 400। चलिए सिग्मा एफ और निकाल लेते हैं क्योंकि हमें सिग्मा एफ और यूज करना है। कितना हो गया 25 30 37 40, यानी कि टोटल हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं 40 एम्प्लॉयज। चलिए फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन n। a कितना हमारे पास 3000 जो एज्यूम मिला, सिग्मा एफ भी कितना है हमारा 400 और सिग्मा एफ कितना हमारे पास 40, तो कितना बचा 10। 3000 प्लस 10 रिजल्ट आ गया हमारे पास 3010 रुपीस। ये हमारी सैलरी होगी जो एक एवरेज सैलरी रहेगी किसी भी स्कूल के अंदर। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने किया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे एफ और एस से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, और फिर हम क्या करते थे आपस में ऐड करते थे। अब एफ और एस से मल्टीप्लाई का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो अगर हमने इसे देखा तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हुई इजी हुई। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए होता है हमारा कौन सा मेथड शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट में कोई हमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वे दिया हुआ है कि हम ठीक है कोई शॉर्टकट मेथड इजीली दिया होगा और उससे निकालेंगे, नहीं। शॉर्टकट का मतलब होता है कि हमारी कैलकुलेशंस को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लें जिससे कि वो इजीली कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, ऑल्दो आपको जो ऑर्डिनरी कैलकुलेटर जो होता है वो एग्जाम में अलाउ होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आपको अगर शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन स्पेसिफाइड है तो आपको शॉर्टकट ही अप्लाई करना है, आप कोई और मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको जो भी मेथड पूछा जाएगा आपको उसी मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वो शॉर्टकट मेथड पूछता है तो आपको शॉर्टकट से करना है, अगर वो स्टेप डेविएशन पूछता है तो उससे करना है आपको स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए, एक इंडिविजुअल सीरीज के लिए और एक कौन सी हमारी डिस्क्रीट सीरीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, यानी कि अभी तक तो क्या था ये तो डिस्क्रीट सीरीज दे देती थी हमें, उससे पहले हमने जो किया था वो क्या थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इंटरवल। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इंटरवल। इट इज बेटर कि आप यहाँ तक के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इंटरवल। कि क्लास इंटरवल्स अगर हमारे पास गिवन है तो हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम है उसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम लेकर के आप उसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।